फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डीएम स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग फिर से हिंदी का आपका पेडागोगी सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेडागोगी, यस, हिंदी के पेडागोगी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी में आपका जो है 30 मार्क्स का रहता है। आपका 30 मार्क्स का रहता है। 30 में से आपका 15 आपका एक पैसेज और एक आपका पोएम रहता है, और 15 मार्क्स का जो आपका पेडागोगी रहता है। तो आज हम लोग 15 का जो है पेडागोगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के साथ आप वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 106। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राइमरी स्टेज में आपका हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? देखिए, सबसे पहले भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये हम लोग को एक सटीक जो है करेक्ट पूरा आंसर को देखना है कौन सा होगा। फिर कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, सिर्फ रंगीन पाठ्य पुस्तकें, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी आपका नहीं है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये थोड़ा सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कक्षा में लिखित आकलन, लिखित आकलन ये भी आपका नहीं है। सिर्फ लिखित आकलन से, रिटर्न आकलन असेसमेंट से हम लोग भाषा को नहीं कर सकते हैं जज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कक्षा में, सॉरी, आपका सही आंसर जो है आपका 3 नंबर, आपका 3 नंबर है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, मतलब जो बुक्स प्रिंट रहेंगे, चित्र रहेंगे, तो उससे बच्चे बहुत जल्दी फास्ट चीजों को सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका स्क्रीन पर यह है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? जो बच्चे हैं जो बोलचाल की भाषा, मतलब जो आपका मदर टंग है या जो क्षेत्रीय भाषा है, जो भी भाषा वो बोलते हैं, उसके साथ स्कूल आते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों, तो इसका ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन इसका। पहले, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऐसा तो है ही नहीं, ये आपका गलत हो गया। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बोलचाल भाषा सुधारा जाए, ये भी आपका सही, आपका जो करेक्ट आंसर ये भी नहीं है आपका। अगला देखते हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। देखते हैं फिर आगे ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये तो आपका पूरा पूरी गलत है। अनुभव को कैसे बाहर रखा जाए? तो इसका जो आपका सही आंसर है, देखते हैं फिर से ऑप्शन को हम लोग। तो इसका सही आंसर आपका 3 नंबर, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, मतलब जो बच्चे सीख के आ रहे हैं, जो भी भाषा अपना बोल रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, और बच्चों में एक अच्छा माहौल और आपका भाषा को सीखने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 हो गया। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको आप देख सकते हैं। आपका 108 नंबर ये क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब लैंग्वेज सीखने सिखाने में किसे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए, पूरा चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, तो आप देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, अच्छा ये अब देखते हैं, सामाजिक अंतक्रिया, दृश्य सर्व सामग्री, दृश्य सर्व सामग्री इसको बोलते हैं ऑडियो, ऑडियो विजुअल एड्स उसको बोला जाता है। उसके बाद का 4 नंबर बाल साहित्य है कि आप उसको बुक्स, बाल साहित्य, चंपक आदि देंगे। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका 2 नंबर, आपका 2 नंबर है आपका सामाजिक अंतक्रिया। बाइगोस्ती भी ये कहते हैं कि जो है बच्चे या कोई भी जो भाषा सिखाया जाता है वो सामाजिक अंतक्रिया, आपका सोशल इंटरेक्शन के कारण किसी भी लैंग्वेज को हम बहुत जल्दी से सीखते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर आपका, सामाजिक अंतक्रिया।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 108 के बाद 109 नंबर, आप इधर आपके स्क्रीन पर, ये आपका 109 नंबर क्वेश्चन। यस, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, मतलब अगर आप एक हिंदी भाषा शिक्षक है, हिंदी टीचर है, तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए, सवाल यह है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ इसका ऑप्शन है। तो भाषा, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर, हाँ ये भी करेक्ट लग रहा है। बच्चों की मातृभाषा के स्तर में हिंदी भाषा का ही कक्षा में स्थान दे, ये तो आपका गलत है। अगर मान लीजिए कोई थोड़ा, कोई एक दो सेंटेंस कोई मातृभाषा में भी बोलता है तो ये आपका होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया आपका, ये गलत हो गया आपका। बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये भी आपका सही नहीं, ये आपका गलत हो गया। बच्चों के शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें, तो ये भी आपका सही नहीं है, आपका ये आपका गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 109 का, वो है आपका 1 नंबर, आपका 1। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे, मतलब बच्चों में जो क्रिएटिव है किसी चीज लैंग्वेज को सीखने में, वो टीचर्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी भाषा को सीखें। तो आपका 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, 4 नंबर। तो देखिए, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, मतलब अगर आपको 5 क्लास के बच्चों को आपको एसेस करना, लैंग्वेज का असेसमेंट करना, आकलन करना है, तो इनमें से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो उनमें से कौन सा जो है आपका जो सबसे कमजोर है, मतलब वीक आपका ये है ऑप्शन है, आपको लैंग्वेज असेसमेंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। तो देखिए, ये एक तो लॉजिक और आपको सोचने वाला, आपका इमेजिन वाला है, तो ये तो कमजोर नहीं है आपका, ये आपका कमजोर नहीं है। दूसरा, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन कामों से परेशान होगी, तो ये भी देखिए एक तो इमेजिन सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि मतलब स्कूल में आ जाए तो क्या होगा, तो ये भी आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, तो ये भी आपका नहीं है, आपको कई सारे दोस्त को सबका अलग अलग हो सकता है, तो ये भी एक इजी आपका सवाल नहीं है। तो आगे देखते हो ऑप्शन आपका, अगला ऑप्शन है आपको 4 नंबर। देखिए डायरेक्ट है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो ये कोई आपको देख सकते हैं कि डायरेक्ट एकदम आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्या खरीदा, आपको डायरेक्ट सिर्फ एक वर्ड से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है आपका जो सबसे कमजोर सवाल है आपका, वो आपको 4 नंबर है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला 111 नंबर आपका, ये 111 नंबर क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, मतलब जो लैंग्वेज है उसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या है। सुनना, सिर्फ सुनना ही तो नहीं है, अक्षर ज्ञान ये नहीं है आपका, लेखन, संप्रेषण, लेखन आपको 4 नंबर में है, ये भी नहीं है आपका। तो इसका जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है वो है आपका आपका संप्रेषण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत। तो जब हम भाषा को सीखते हैं, जानते हैं, तो एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, तो आपका संप्रेषण उसी का कम्युनिकेशन को कहा जाता है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर आपका भाषा सीखने का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 111 के बाद, फिर से आता हूँ 112 नंबर के तरफ। यस, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के सबसे अच्छे तरीका क्या है, मतलब सुनने, हियरिंग और लिखने, राइटिंग का आपका कुशलता को आकलन असेसमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
कविता सुनना, शब्दांश लिखना, थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन उतना भी नहीं है। कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर लिखना, ये भी आपका उतना नहीं है। नेक्स्ट है आपका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये भी देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना, ये तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है सुनने लिखने की कुशलता का है, वो है आपका 3 नंबर, आपका 3 नंबर। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, मतलब आपने कहानी को सुन लिया, फिर आप जब अपने शब्दों में लिखेंगे तो इससे आपका पता चलेगा कि आपका सुनने और लिखने की कुशलता जो है आपका कितना अच्छा है। क्योंकि आप पहले स्टोरी को, कहानी को सुनेंगे, फिर इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे, तो इससे आपका लैंग्वेज जो भाषा का अच्छा आपका पता चल जाए कि आपका भाषा में कितना कमांड है। तो आपका 112 का जो है 3 नंबर, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। यस। तो देखिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। मतलब सार्थक कोई लड़का है मान ले, पढ़ते समय कभी कभी सब वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति में तो उसको रिपीट करता है, उसको रिवीजन करता है। ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है, क्या दर्शाता है आपका। तो पढ़ते हैं, वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, आपका ये करेक्ट आंसर नहीं है। वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये तो है ही नहीं कि अटक अटक कर ही पढ़ सकता, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, वो समझ के सब पढ़ने की कोशिश करता, हाँ ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी आपका सही नहीं है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 नंबर है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, मतलब इसलिए उसको बार बार उसको पढ़ता है, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन 114 का क्वेश्चन। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य आपका नहीं है, यहाँ पर पूछा है, इन्होंने नहीं पूछा है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रहता है, और जो स्टूडेंट होते हैं उसको उस चीज को ध्यान नहीं देते, नहीं सेक्शन को, और आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, इसलिए नहीं कहा है। हिंदी भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं, मतलब असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है। तो इसका क्या होगा, तो बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अच्छा, इसको मान रहे हैं, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने के समय प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये तो आपका नहीं है, हर बच्चा का आवश्यकता पहचान करना नहीं है सही आंसर। फिर आपका भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये तो होना चाहिए, भाषा सीखने सीखने प्रक्रिया उन्नत करना, ये तो आपका करेक्ट है। आपका लास्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये आपका नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ये है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करनी हो, कहा कि सिर्फ आप जो बच्चे जो है मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, सिर्फ आप उनके मिस्टेक को ही देख रहे हैं, आप मिस्टेक को देख रहे हैं, उनका पॉजिटिव चीज को आप नहीं देख रहे हैं। तो इसका इस चीज को आपको, एक टीचर को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए हिंदी भाषा में, कि बच्चों की भाषा त्रुटियों की ही पहचान करना नहीं करना चाहिए। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यस, 115 नंबर आपका इधर, 115 नंबर, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण, उत्कृष्ट माने बहुत अच्छा, एक्सेलेंस राइटिंग जिसको कहेंगे, कार्य का कौन सा उदाहरण है। 115 नंबर, छुट्टियां कैसी मनाएं, इस पर अनुच्छेद लिखना। अच्छा ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे। मेरा सपनों को भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी अनुच्छेद का बात कर रहा है। पाठ्य पुस्तक इतर कठिन शब्दों सूत्र लेखन में सुन के लिखना, ये भी थोड़ा देखते हैं। तो 4 नंबर जो इसका एकदम परफेक्ट आंसर है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो ये है आपका, आपके विचार से प्राथमिक उत्कृष्ट लेखन, मतलब अच्छा लेखन राइटिंग के लिए आपका ये है आपका 4 नंबर,
किसी आपने इंसिडेंट घटना को देखा, उसको अपने लैंग्वेज में जब आप हिंदी या किसी भी लैंग्वेज अपने से लिखेंगे तो वो ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, और इसमें आपका ज़्यादा आपका लैंग्वेज भाषा और आपका देख के कितना चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं या आप कैसे लिखते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 115। नेक्स्ट बढ़ते हैं 116 नंबर की तरफ। यस, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब आप भाषा सीख रहे हैं तो इसका संदर्भ में कौन सा सही है। पहले देखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। हाँ, ये तो करेक्ट है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन को, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता, यहाँ पर जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। आपका जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं, ये भी आपका नहीं है, गलत है। भाषा बच्चे तो घर से ही लैंग्वेज भाषा सीख जाते हैं कई आस पड़ोस माहौल से, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, तो ये भी आपका माध्यम से ही सीखते हैं सिर्फ, ये भी आपका गलत हो गया। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 नंबर, आपका 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट हुआ, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है। तो इस पर जो है आपका जो है चोम्स्की जो है एक, उन्होंने इस पर कहा है कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था आपका लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, LAD लेड। तो उन्होंने ही कहा है कि जो है आपका बच्चों में लैंग्वेज जो है सीखने का एक इनेट कैपेबिलिटी होता है। तो नॉम चोम्स्की ने इस पर कहा है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। तो इसी पर ये बेस्ट है, बच्चे भाषा अर्जित करने जन्मजात क्षमता होती है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर। यस, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से क्या कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, तो इसमें कुछ आपका डिस्ग्राफिया अलग अलग तरह का कुछ है जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है। तो डिस्ग्राफिया जो है इसका सही आंसर है वो आपका 4 नंबर लिखने में। तो देखिए, इसको याद रखने का टेक्निक ये है कि ग्राफिया इन्होंने कहा है, ग्राफिया, तो ग्राफिया मतलब आपका जो है आपका याद रखिए, ग्राफिया मतलब आपका राइटिंग, ग्राफ बनाना मतलब राइटिंग। तो इससे आप याद रख सकते हैं इसको, अगर इस तरह का यही क्वेश्चन आपका आता है तो ग्राफिया मतलब आप याद रखिए कि राइटिंग का, इसका मतलब आपका 4 नंबर आपका सही है। लिखने में उसको दिक्कत होती है डिस्ग्राफिया से प्रभावित स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 118 नंबर आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। ये देखिए, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों आप किसे ज्यादा महत्व मानते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल में हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक बुक्स में आप क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन को ट्राई कीजिए। तो बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचना, मतलब सिर्फ फेमस राइटर उनको प्रसिद्ध रचना दे रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। नैतिक मूल्यों वाली कहानी, सिर्फ नैतिक मूल्यों की कहानी दे रहे हैं, कविता दे रही है, ये भी आपका सही नहीं है। बहुतियात में देख अभ्यास का, ये भी आपका परफेक्ट नहीं है। तो इसका सही जो परफेक्ट आंसर है 118 वो है आपको 4 नंबर जो लास्ट बचता है। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, मतलब अलग अलग भाषा, हिंदी भाषा के अलग अलग रचनाएं आपने पुस्तकें प्रोवाइड की, तो इससे जो है आपका हिंदी भाषा का पाठ्यपुस्तक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 को देखते हैं हम लोग। 119 नंबर, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है। बहुभाषिक मतलब मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म में कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या है। संसाधन के रूप में काज कर सकती, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, संसाधन को काज कर सकती है। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, आपका मतलब परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। आकलन की प्रक्रिया बाधित करती है, तो नहीं है ये आपका। भाषा सीखने की प्रक्रिया बाधित करती है, ये भी आपका नहीं। भाषा बाधित करता है, ये भी आपका नहीं है। तो आपका ये आपका बच गया 1 नंबर। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, मतलब ये आपको रिसोर्स के रूप में हेल्प कर सकती है स्टूडेंट आपका क्लासरूम में। तो 1 इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 120 क्वेश्चन आज का इस इंग्लिश क्लास 2 का आपका, ये आपका 120 लास्ट क्वेश्चन है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर, मुख्य आधार क्या है? हाँ, आपको भाषा सीखने, लैंग्वेज लर्निंग एंड भाषा अर्जित मतलब लैंग्वेज एक्वाजिशन, भाषा अर्जित करना में आपका अंतर क्या है, जो मुख्य आधार जो अंतर क्या है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक ये नहीं है आपका, भाषा का लिखित आकलन ये भी नहीं है आपका, फिर आपका भाषा का उपलब्ध परिवेश, यही आपका करेक्ट आंसर है। भाषा की जटिल संरचनाएं ये भी आपका नहीं है। भाषा का उपलब्ध परिवेश मतलब आपको भाषा लैंग्वेज सीखने के लिए कितना आपको इन्वायरमेंट मिला, इन्वायरमेंट आप कितना है आपके पास, उपलब्ध परिवेश क्या है, माहौल क्या है। अगर आपके पास माहौल है, कोई भाषा सीखने, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, अगर आपके पास बेहतर माहौल है तो आप हिंदी सीखेंगे, साथ में आप इंग्लिश भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं, तो अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने आपका आपका पूरा सारा पेडागोगी, हिंदी के पेडागोगी को डिस्कस कर लिया। तो आप इसको जरूर, इसको फिर से देखिए, रिवीजन कीजिए। तो अगर आपको सी टेट से रिलेटेड नोट्स में आपको नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल डीएम स्टडी सेंटर, आप डीएम स्टडी सेंटर को टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको सी टेट का बहुत नोट्स मिलेगा, पेडागोगी नोट्स, आपका साइंस नोट, हिंदी पेडागोगी सारा नोट्स मिलेगा, और वहाँ से आप सी टेट का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए डीएम सेंटर को, आपको सी टेट जे टेट सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहती है। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।